अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय शो कॉफ़ी विद तौफीक। और एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हैं टीम कॉफ़ी के साथ। आज एक नई शख्सियत है हमारे साथ, हारून। बाकी आप अहमद को और मुस्तफ़ा को तो जानते ही हैं, ये लोग रेगुलरली आते रहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जो हम बात करना चाहते हैं वो अ, लिफ़ाफ़ा सहाफ़त पे, या लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी, जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, लोगों के मुँह से भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं कि ये लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है। और एक और टर्म बड़ी यूज़ होती है कि बिकाऊ मीडिया, यानी मीडिया हाउसेस बिके हुए होते हैं और एक नैरेटिव के साथ चलते हैं, उसके पीछे क्या-क्या होता है, वो सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और फ़ारू हमें जॉइन करेंगे कुछ देर बाद। आप लोग सब जानते हैं फ़ारू को, उनका इस वक़्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो जैसे ही उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो ही विल बी एबल टू log on and join. As you all know, there's a lot of issues also going on in Pakistan, especially in Islamabad with the internet. So hopefully he'll join us soon. तो मैं सबसे पहले सवाल हारून से पूछूंगा। हारून, वेलकम टू द शो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड थैंक यू। टेकिंग आवर टाइम। तो आप क्या कहेंगे इस लिफाफा सहाफत और बिकाऊ मीडिया, ओवरऑल जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, व्हाट वुड यू से? सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, लिफाफा सहाफ़त के बारे में मेरा अपना जो एक पर्सपेक्टिव है, मैं थोड़ा सा नॉट एब्सोल्युटली टॉकिंग अबाउट के एक इन एब्सोल्यूट टर्म्स के जी लिफाफा सहाफ़त होती है या नहीं होती। उससे पहले थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, नॉट वेरी फार अवे, इतना दूर जितना हम सब लोगों की याददाश्त हो। अगर आप सब लोगों को याद हो तो लेट 90s में एंड दी अर्ली 20s में हमारे पास टीवी चैनल्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे अखबार हुआ करते थे जिनमें जंग, नवाए वक्त, पाकिस्तान, ख़बरें वगैरह थे जो कि बहुत मशहूर थे, उनकी बहुत सर्कुलेशन थी, डॉन की बहुत सर्कुलेशन। अच्छा, होता क्या था उस वक़्त, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इस फ़ील्ड में थे, और वो इस फ़ील्ड में सिर्फ़ इस वजह से थे कि देयर वाज़ सर्टेन सब्सिडीज़ जो कि अखबार के पेपर के मद में मिलती थी, जो कि एक्चुअली इसको थोड़ा-सा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बना देती थी, बिकॉज़ वो जो पेपर की प्राइस होती थी, वो उनको नहीं पे करनी। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हू यूज्ड टू वर्क फॉर नवाए वक्त, वो मतलब बड़ा बरमला कहते थे कि जहाँ एड्स के साथ इनकी कॉस्ट निकलती हैं, वहाँ इनको बहुत सारी ऑन डिमांड खबरें भी जो है वो लगानी पड़ती हैं, और कुछ खबरों को बिल्कुल छुपाना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ किसी की नटोरिटी ना हो, और वो बिल्कुल छुपे रहें अपने किसी भी गलत काम से, बहुत बड़े बड़े लोग। और वो अच्छे खासे पैसे दिया करते थे on the books. और दिस फ्रेंड हु वाज विद नवाए वक्त, ही टोल्ड कि मैंने बाकायदा बुक्स देखी हैं कि उन लोगों की कंपनियों से पैसे आते थे कि जी बस या तो अच्छी खबर लगानी है या खबर नहीं लगानी। अच्छा, ये तो थी उस वक्त की बात जब जब हमारे पास जितनी भी खबर थी या जितनी भी न्यूज़ थी या जितनी भी सहाफत थी, वो पुश बेस थी। पुश बेस में इसलिए कहता हूँ, उस वक्त आप री-वेरीफ़ाई नहीं कर पाते थे, एक मीडियम होता था, आपको अखबार आपके हाथ में दे दी जाती थी, आप उसे पढ़ते थे, अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते थे और उसी तरह सोचते थे जो जिस बंदे ने आपको बताया। आपके पास क्योंकि आप पुश बेस मीडिया थे, तो मतलब आप रेसिपिएंट थे, तो होता ये था कि आपको मतलब इंट्यूटिवली आपको ये बिलीव करना पड़ता था कि जो भी आदमी इसको लिख रहा है, उसने बहुत रिसर्च की होगी और वो शायद आप मान लेते थे, और आप उसे मान लिया करते थे। उस वक़्त शायद आप सहाफ़त को लिफ़ाफ़ा बेस्ड या बायस्ड या जो मतलब बैड इंटेंट नहीं कह पाते थे, बिकॉज़ आपके पास इतना एक्सपोज़र ही नहीं था। अच्छा, वो क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था फारूक का, तो उसने हमें ज्वाइन कर लिया। तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, तो फाइनली ही जॉइंड इज। वेलकम फारूक अस्सलाम फॉर वालेकुम ज्वाइनिंग। तौफीक साहब, हारून भाई, अहमद भाई, मुस्तफ़ा भाई, ठीक ठाक हैं आप लोग? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का खैरियत शुक्र से जी। हैं? मेरे ख्याल में वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ जो है ना, आपने शायद थोड़ा सा उल्टा रेजर भी मारा है आज, बट दैट्स ओके, यू लुकिंग गुड। नहीं यार, वो अब्बा जी कह रहे थे, एक तो बाल लंबे रखे हुए हैं, ऊपर से दाढ़ी बढ़ाई हुई है, चर्सी लग रही हो, जो देख कटवा ले। मैंने शेव करवा दी। चलिए, मुस्तफ़ा का पॉइंट लेते हैं। हारून, आई विल कम बैक टू यू श्योर। आफ्टर गेटिंग अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम मुस्तफ़ा, अहमद भाई एंड फारूक जी। मुस्तफ़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो हमें सबको पता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, लेकिन जब आप आजकल इसको जंग बोला जाता है नैरेटिव,
कि कौन किसका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस तरह बिकता है और क्या कुछ है। ये जो आपने लिफाफा सहाफ़ी की बात की या उस सहाफ़त की या उस बात की जिससे लिंक करता है कि आप किसी के भी ख्यालात को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं पैसे देकर, ये चीज़ अब से नहीं स्टार्ट हो रही, ये चीज़ बहुत पुरानी है। अगर मैं इतनी पुरानी तारीख खैर थोड़ा सा बताएंगे, जिस तरह सलाहुद्दीन अयूबी की जब जंग हो रही थी तो उस वक़्त जो दूसरी तरफ ये टेम्पलर्स थे और ये जो क्रिश्चियंस थे, रोमन, मतलब जो भी वहाँ पे मौजूद थे, वो जब लड़ रहे थे ना, तो वो पब्लिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट सलाहुद्दीन अयूबी। उसके साथ साथ उन्होंने जो उनके जो फौजी थे ना, उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो फोश किस्म के जो या समझे पोर्नोग्राफी के जो होती हैं ये तस्वीरें वगैरह दूसरी, ये खुद बना के ना, ताकि उनका थोड़ा जहन ना चेंज करें जो फौजियों का। अच्छा, इसका ताल्लुक तो नहीं उससे पैसों से तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक करप्शन का एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से करप्शन हुई है। उसके अलावा जब आप जाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस वक्त लोगों से अशार लिखवाए जाते थे। अगर आपको याद हो, वो जो लोग थे उस ज़माने के कि जी अशार लिखें, कुरान के मुकाबले में अशार लिखें, कि मतलब हमारा जो नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये शख्स जो है अपने आप को नबी क्लेम कर रहे हैं, तो लिहाजा जो असल जो है ना, जो हमारे बुत चले आ रहे हैं, जो मक्का के अंदर काबे के अंदर ऑलरेडी बुत मौजूद है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के, अगर आप ये देखें, हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान में आ जाते हैं कि भाई ये 60s 70s 80s 90s में स्टार्ट हुई, ये सिलसिला बहुत अरसे का चला आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इल्ज़ाम लगाना जिसकी आप तस्दीक करें ना करें तो बात की बात है, उसकी आप यही दलील देते रह जाते हैं कि यार ये इल्ज़ाम झूठा है। तो ये वो इल्ज़ाम आते हैं जो कि बहुत शुरू से चले आ रहे हैं। अब हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, कायद आज़म ने आई थिंक डॉन अखबार जो था वो उनकी दफ़ा जब स्टार्ट हुआ तो उस पर सारा कुछ हुआ, फिर जंग भी बाद में स्टार्ट हुआ उनके, फिर और अखबार भी आया, अब नवाए वक्त भी आया, दूसरे भी आया, फिर एक अखबार आया था, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो, मुझे भी उसका नाम, वो आई थिंक ज़िया थे, ज़िया शाहिद साहब थे, खबरें, हाँ, ज़िया शाहिद साहब थे, उनका अखबार था। अच्छा, ये चीज़ें जो वो एक नया चीज़ था। हालांकि मैं जब अगर आप कभी जो इंग्लैंड में लोग रहते हो या जो जिनको वहाँ का पता हो, अमेरिका में, वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं जो घिसी पिटी और गंदी सी न्यूज़ चलाते रहते हैं। कभी किसी हीरोइन के पीछे वो जी पेपरार्ची जा रहे हैं, जो उनके पीछे तस्वीरें खींच रहे हैं उनकी, और ऐसी ऐसी खबरें छाप देंगे जैसे कल ज़लज़ला आ जाना और 2012 मूवी भी इस तरह की बनाएगी। बट एनीवेज, जो मैं पॉइंट पे वापस आता हूँ, तो वो जब खबरें आया ना, तो उसमें मतलब छोटे छोटे डॉक्टर शाहिद मसूद बहुत हैं अमेरिका में। अच्छा, सही है। तो वो जनाब, वो ऐसा आया खबरें अखबार, वो ज़िया शाहिद साहब ने जो था ना, वो अन्नी मचा दी। मतलब उसमें रोज किसी ना किसी का स्कैंडल आ रहा है, और जब वो स्कैंडल तब खत्म हो रहा है जब अगला शख्स उनके साथ कोई डील कर रहा है। मतलब जो सुनने में आता था, एलिजिडली जो बात आती थी, इल्जाम आते थे कि जी फलाने ने डील कर ली है, तो लिहाजा नेक्स्ट डे से उसकी खबरें आना बंद हो जाती थी। करते करते फिर मुशर्रफ साहब के दौर का आपको पता है, 90s का दौर भी पता है, जब ये नवाज शरीफ और ये बेनज़ीर और ज़िया उल हक के दौर में तो खैर बहुत पाबंदी थी, उससे पहले तो फिर भी कुछ न्यूज़ आती थी, तो ज़िया उल हक साहब के दौर में काफ़ी पाबंदी थी। तो मियाँ साहब ने फिर ये नया काम शुरू किया कि जी ये लिफाफे जा रहे हैं उनके, स्पेशली खाने, बल्कि ये तस्वीरें तो खैर इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल भी हैं, बेहतरीन खाने, बेहतरीन किस्म के। एक तस्वीर आपने देखी भी होगी जिसमें एक दफ़ा लिफाफा जो था बिलाल भुट्टो के हाथ में था और अगली दफ़ा जेब में था हामिद मीर साहब की। तो वो कुछ ऐसी तस्वीर भी अगर देखी हो आपने, वो भी इंटरनेट पे आई थी, काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती, लेकिन 90s वो टाइम था पाकिस्तान में जिस वक्त कहा जाए कि वाज़े तौर पे खुली आंखों से सबके सामने लिफाफा सहाफत की बुनियाद रखी गई। अभी आप प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। जी अहमद भाई। मेरे ख्याल में ये लोग जो सहाफ़ी, मुझे इतना पता तो नहीं है, मैं 96 में मैंने पाकिस्तान से मैं चला गया था, लेकिन मैं इनको फॉलो करते रहता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, व्हाई दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे भी इंग्लैंड में 9/11 के बाद मैं इन BBC और स्काई न्यूज़ एंड ऑल दीज चैनल 4 एंड ITV, इन सबको मैं फॉलो करता था।
और एक दो पेजेस होते थे, उनका नाम था whatreallyhappens.com and informationclearinghouse.com। वो बड़े जबरदस्त थे कि वो आपको इन्फॉर्म करते थे कि ये किस तरह न्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हैं और किस तरह डिस्कशन को एक प्रिमिटिव लेवल पे रखते हैं ये लोग। इनका कमाल ये होता है, ये जो पाकिस्तान में जो जितने भी एंकर और टीवी चैनल्स हैं, ये उसी मॉडल पे चल रहे हैं। ये ये इतने चालाक लोग नहीं है। ये लोग, इन लोगों के सारे एडवाइजर्स जो है ना, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका और ये सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पे। इनकी बड़ी पैसा इनके पास बहुत है, ये प्रोपेगेंडा पे बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके जो एडवाइजर्स होते हैं वो दे आर लाइक स्पिन डॉक्टरिंग में ये मास्टर होते हैं। आप इनको देखें, ये ऐसी चीजों से बाहर निकल आए कि जो टेक्निक इन्होंने यूज की है कि कोई इनसे सवाल ही नहीं पूछता कि ये इतने बड़े चोरी इन्होंने की, इतना बड़ा करप्शन लेके आए। तो जो कमाल होता है इन एंकर्स का, वो तो खैर बात की बात है कि ये पैसे लेते हैं क्योंकि ये कस्टम मेड है। ये दे आर टेलर्ड मेड फॉर दीज पीपल्स पार्टी, नून लीग, और ये इधर से जंप करके उधर चले जाते हैं, उधर से जंप करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इनका जो मेन कहानी जो इनकी होती है, वो डिस्कशन को एक प्रिमिटिव लेवल पे ले जाए ताकि वो अवाम को जो है ना वो समझ ही ना पड़े कि इशू क्या है। सही फ्रीडम ऑफ बकवास जो है वो अलाउड पाकिस्तान में हर चीज के अंदर आपकी, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे व्हाटएवर, जिसकी जो मर्जी, फ्री फॉर ऑल, डू व्हाटएवर यू लाइक। तो लिफाफा सहाफत और ये बिकाऊ मीडिया पे बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं, फिर आप जब खत्म करते हैं तो मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। व्हाट डू यू से? मुस्तफा भाई ने जो पॉइंट दिया था ना, वो बड़ा वैलिड है कि ये बुनियादी तौर पर नैरेटिव्स की जंग होती है। और नैरेटिव का आगाज वहीं से हो गया था जब अल्लाह ने शैतान को निकाला और शैतान ने चैलेंज कर दिया। तो दो मेजर नैरेटिव उसी टाइम कायम हो गए थे कि एक राइट साइड है, एक रॉन्ग साइड है। अब आपने जिस साइड को आप चूज करना है आप कर लें और उसके बाद उसके पाथ के ऊपर चलते जाएं। इंसानों की जब बस्तियां बननी शुरू हुई तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जब बस्तियां ग्रो करती गई, इंसान आपस में रहते हैं तो फिर बातचीत होती है। सो एक दूसरे से आना जाना, उठना बैठना, इसकी खबर ले ली, उसकी खबर ले ली। इसी तरह जब वो ग्रो करते गए हैं तो फिर आपको दूर दराज के इलाकों की खबरें चाहिए थी, तो वहाँ से वो सहाफत एक टेक्निकली जनरेट होना शुरू हो गई कि वो आपके पास दूर दराज की खबर आ जाती थी एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसानी शऊर तरक्की करता गया, हर शोबे में तरक्की हुई, तो सहाफत में भी तरक्की हुई। इसके डिफरेंट मीडियम्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, इंटरनेट के ऊपर भी आ गया, और पहले रद्दी के ऊपर था, अब वो भी साथ है, और अब वो बाकी मीडियम्स भी आ गए। प्रॉब्लम वहाँ से आती है कि जब आप, एक तो आपके पास कोई खबर आई है तो आपने वो खबर आम लोगों के सामने लेकर कैसे आए हैं। अगर तो आप वो एज इट इज लेकर आ गए हैं तो फिर तो ठीक है कि जैसे हुआ वैसे ही आपने बता दिया, ये तो आप ठीक है, साफी की समथिंग समझ आती है। लेकिन अगर आप जिस तरीके से खबर आपके पास आई है आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया है और फिर उसके बाद एक खास हिसाब किताब से आपने अवामुन्नास के सामने उसको फेंक दिया है, फेंकना भी वैसे का छोटा वर्ड है, हग दिया है, तो फिर उसके बाद आपने इंसानी जहनों को करप्ट कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मुआशरे में जहर फैलाने का सबसे बड़ा मीडियम ये हमारा मीडिया है। मेरे पास इतना डाटा है तौफीक साहब, इतना डाटा है, इतने स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास पड़े हुए हैं कि मैं पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, यकीन नहीं आता। और ये पुराने भी नहीं है, 2016, 17, 18 के इन्हीं साफियों के हैं कि जो आज कसीदे पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट सुनाऊं, आप हैरान परेशान रह जाएं। और इनके ट्वीट, इनके ट्वीट्स के हैं स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मिसाल चेक करें। ये इसमें मैं आपको ना एक बड़े एक साहब हैं, वो आजकल बड़े मेरे फेवरेट उमर चीमा साहब, बाय द वे मेरे घर के पास ही रहते हैं। इसके लिखते हैं, ये इनका ट्वीट है जी, ये 7 अगस्त 2014 का। लिखते हैं, ये नवाज शरीफ की आला ज़र्फी है कि नून लीग में तमाम ओहदों पर अपने रिश्तेदार बिठाए हुए हैं, वरना आजकल के दौर में कौन रिश्तेदारों को पूछता है।
अच्छा जी हाँ जी, ये उमर चीमा साहब हैं। अच्छा, उमर अच्छा चीमा साहब उसके बाद 4 अप्रैल 2017 को ट्वीट फरमाते हैं, पीपल्स पार्टी अब सिर्फ 2 लाशों के सहारे जिंदा है। एक आसिफ जरदारी पूरी पार्टी पर भारी साबित हुए हैं। ये 2017 में ये साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, जो उमर चीमा आजकल आपके सामने है कि किस तरह के ट्वीट करता है। जी और जी ये मैं आपको बताता हूँ जी, इनका मतलब तौफीक साहब, मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा 2018 में आजकल गुल बुखारी बड़ा साइड ले रही है ना कुछ खास लोगों की। 2018 में उनके बारे में फरमाती हैं, भाई आपको सीखना होगा, फौज आपको लोगों से नफरत करवाती है अपने बजट को जस्टिफाई करने के लिए। खुद खुद तो हमेशा से इकट्ठे बैठकर शराबे पीते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे पास प्रूफ है। ये किधर गया? ये देखें हाँ नहीं नहीं भाई, हमें मैं नहीं मालूम है हूँ, आप। हाँ ये प्रूफ के साथ है। कोई मुझे आके देखो, मेरे घर अगर विगोशी को भेजनी है भाई, मेरे पास प्रूफ है, मैं पहले डाल दूंगा, फिर मुझे ना चुकना। अच्छा, तो मैं ये तो छोटी सी सीन है जी। हाँ अरुण भाई आ- प्लीज प्लीज। अरुण आप मैं क्या एक ऐड छोटी करना सी चाहते हैं? मजेदार बात मुझे फारूक से याद आई। फारूक की बात से, ये 2009 की बात है। कामरान खान साहब जियो पे शो किया करते थे, आज कामरान खान के साथ। जब पहली दफा मुझे फीलिंग आई कि ये जो मीडिया है ये किस तरह हमें एक्सप्लॉइट करता है एज अ व्यूअर। अच्छा, 2009 में ना संडे का दिन था, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना 3 जजेस की समरी भेजी फॉर इंक्लूजन इन दी सुप्रीम कोर्ट, जो संडे वाले दिन डिनाई कर दी सदर ने, क्योंकि ये एडवाइस का पाबंद होता है बाय लॉ। तो वो हुआ ये कि उसी वक्त जनाब एक स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी और कामरान खान साहब आ गए कि ये मुल्क में बहुत बड़ा आईनी बहरान स्टार्ट हो गया है और ये सदर ने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, अब मैं वो सुन रहा हूँ, संडे का दिन था, रात का टाइम था। अच्छा, हुआ क्या कि जो मीडिया पे जितनी हाइप बनी, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने जितने भी चीफ जस्टिस के सारे जजेस थे उनका इजलास बुला लिया सुप्रीम कोर्ट। आप यकीन करें, कोई 40-45 मिनट्स की बात थी, वही कामरान खान ये बात कह रहे थे कि इतनी क्या नौबत आ गई थी कि चीफ जस्टिस ने संडे वाले दिन तमाम जजेस को बुला लिया इसके ऊपर। मतलब दैट वाज, ये तो अभी आप बात कर रहे हैं 2018 और आज की, ये मैं दो टोटल आपको 50 मिनट्स के फर्क के साथ कामरान खान एक ही शो पे एक ही सेशन में बैठे हुए उन्होंने ये बात की। तो मतलब वो दे हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटिंग अस बिकॉज़ वी इट वाज यस मीडिया। भाई बस आप सही ये कह रहे देखिए। हो टीआरपी और ट्रैफिक का मामला है, सीधी सी बात। ओ बिल्कुल यस, सारा मसला टीआरपी ही और टीआरपी ट्रैफिक। और ट्रैफिक। ओ यस। सही। अच्छा मेरा दूसरा जो सवाल जो मैंने लिखा हुआ है वो यही है जो अभी हारून ने मेंशन किया, टीआरपी। जब हमें एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, चाहे जहाँ भी रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर रहते हो, तकरीबन सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो आज एटलीस्ट हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, हम एक आम इंसान है, हमारे अपना ओपिनियन है और हम डिस्कस कर रहे हैं। वेदर यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट्स फाइन टू। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ठीक है, लेकिन नहीं पसंद आए तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो जब हमें मालूम है कि इनकी इनकी रोजी रोटी जो एंकर्स हैं, इनकी चलती टीआरपी पे है, जो कि कितने लोग उसको देखते हैं, तो ऐसी कोई कैंपेन हमें चलानी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि यार टीवी देखना छोड़ दो, इनके प्रोग्राम देखना छोड़ दो। नो मैटर व्हाट, इनके शोज नहीं देखने, और कोई क्लिप्स देखने हैं तो फेसबुक या ट्विटर पे कोई क्लिप आता है तो वो देख लो, लेकिन टीवी देखना छोड़ दो। तो हमें तो, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोग क्या थे क्या नहीं है, पहले क्या किया, अभी क्या किया, पैसे लेके हुकूमतों के खिलाफ बोलते हैं। आज देख लें आप, इमरान खान के खिलाफ सारा पूरा मीडिया इमरान खान के खिलाफ, जो फेवर में था वो AR भाई उसको बंद कर दिया। अभी बोल थोड़ी बहुत उनके जलसे या जो भी ओकेजन्स होती हैं वो दिखाता है, थोड़े दिनों बाद बोल की भी शामत आ जाएगी और बाकी चैनल्स पे आपको सिर्फ हुकूमत ही मिलेगी। तो अवाम को ये बात समझ तो आ ही रही है ना मुस्तफ़ा, कि यू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जो पटवारी हैं, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, राइट, कि पीटीआई की नहीं बात हो रही। लेकिन इंसान तो वो भी है ना, चाहे वो जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हो। अल्लाह को जान उन्होंने भी देनी है एक दिन, हमने भी देनी है। जाना सबने
चाहे आज जाएं या कल जाएं या परसों जाएं, जाना सबने है। तो फैक्ट और रियलिटी को जो है ना वो सामने रखते हुए आई थिंक कि हमें म्यूचुअली कैंपेन करनी चाहिए कि ये जो जितने ये टॉक शोज़ हैं इसको देखना बंद किया जाए। अदरवाइज़ आप लोग कोई मुझे सॉल्यूशंस बता दें अगर इसके अलावा कोई है तो, बिकॉज़ दे लिव ऑन टीआरपी एंड दे लिव ऑन व्यूअरशिप, तो अगर हम वही ख़त्म कर देंगे तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? आई नो दैट दे विल फंड देम, गवर्नमेंट इनको फंड करेगी और इंडिविजुअल्स इनको फंड करेंगे एंकर्स को, लेकिन कब तक? तो वी हैव टू टेक अ स्टेप ऑन इट, ऑन दिस इशू एंड वन बाय वन मैं आप लोगों का पॉइंट लेता हूँ। हारून आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन द बैकड्रॉप ऑफ के जी हम लिफाफा सहाफत की बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक और टीआरपीज आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। देखिए 2018 के अंदर पीटीआई आई थी ना, तो हम सब ने सुना था कि पीटीआई ने जो इनके एड्स के रेट्स हैं वो बहुत कम कर दिए थे। मैं आपको छोटे से फिगर्स देता हूँ जो ज्यादा रेवोल्यूशन है, जो कि मुझे थोड़ी सी रिसर्च से पता लगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं बताता हूँ। आपको पता लगा होगा, हम सब ने सुना कि जियो के, ARY के, एक्सप्रेस के, दुनिया न्यूज के कुछ 270, 280, 290 पर मिनट रेट्स थे। 290,000, 2,90,000, 2,70,000। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दिसंबर 2018 में 89, 90, 65, 75 कर दिए इन चार पांच के। अच्छा, ये तो चले आपने मान लिया कि ये आपने रैशनल कर दिया कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे आप उनको दे रहे हैं, उनको टीआरपी की परवाह ही नहीं है वगैरह। सर मजेदार बात, आपने कभी K21 का नाम सुना? सिटी 42 का नाम, रोज टीवी का नाम सुना, खैबर टीवी का नाम सुना होगा आपने? मतलब आप सोचें कि ये, मतलब आपने कभी देखे नहीं होंगे चलने गुजरते हुए। आपको पता है कि इनको पर मिनट क्या रेट मिलता था? 2,10,000 रुपए पर मिनट। और जब रैशनल किया गया तो यू नो व्हाट देयर वर्थ केम आउट टू बी? 10,000, 12,000 एंड 5,000 पर मिनट। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त हुआ, मेरा ये एनालिसिस है कि हुआ क्या कि उस वक्त जो बांटा जा रहा था ना, नवाजा जा रहा था, वो ऐसे था कि लाइसेंस आपने किसी को दे दिया, मेरे चाचे मामे ताए को, और उसे कहा कि एड्स तो मैंने तुम्हें देने ही देने, गवर्नमेंट ने एड्स देनी। सर आपको क्या लगता है अगर आप 2, 4, 5 करोड़ रुपया लगा के आपको पर मिनट एड लगाने के 2,10,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, जो कि आपकी 24/7 जो आपकी नशियात चलनी है उसमें है, तो वो जब छिन गया तो छीना किसने? जिसने छीना उसके बाद एक तो आप उसके खिलाफ हो गए, जाहिर है आपने उसकी रोजी रोटी कर। दूसरा ये है कि आपने जब टीआरपी लेके आनी है तो फिर यू नीड somebody to pay you for doing the news. तो that is what is happening. नाम है कैसर, और उनका हैंडल जो है वो है नेक रू। आप लोग उनको ट्विटर के ऊपर फॉलो भी करते होंगे। उन्होंने कैंपेन चलाई दी है इनको बायकॉट करने की, और लोग उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग इनको सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक कर रहे हैं, लोग इनके चैनल्स को जो यूट्यूब पर हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं, इनका मुकम्मल तौर पर मीडिया का बायकॉट कर रहे हैं। इस कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाया जाए अहमद भाई? देखिए मेरा ओपिनियन ये कि ये जितना भी होता है मीडिया पे, ये सिर्फ वन ट्रैक माइंड चल रहा है इस वक्त कि किस तरह इमरान खान का नैरेटिव को तबाह किया जाए। चाहे वो घूम फिर के वो ऐसी चीज लेके आएंगे कि वो एक अल्फाज को पकड़ लेंगे, जैसे मदीने की रियासत वाज एन अमेजिंग थिंग इमरान खान स्टार्टेड, और जैसे अभी हकीकी आज़ादी का जो वो है, तो उन्होंने उसका मैसेज को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया, उस मैसेज को विदाउट एनी फियर। और उसके अलावा जैसे अभी आजकल जो चल रहा है, तो ये इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि यू नो कैंपेन होनी चाहिए बाय ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, यू नो इस जिसको कहते हैं आप एक्टिविज्म, यू नो आपकी अपनी एक्टिविज्म। अहमद भाई, दैट्स द क्वेश्चन, हाउ? मैंने तो कहा कि अपने दोस्तों से इनकरेज करें, नेबर्स को बोलें, कोवर्कर्स को बोलें। हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया और ट्विटर? अब तो लेकिन अहमद भाई, ट्विटर के सबसे कम सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा फेसबुक पे।
Yeah, small, लेकिन it is very effective. आप like TikTok हो गया, all the news is getting around. लोगों को शौक है, they watch all these things. तो लोगों को पता ही नहीं हकीकी आजादी का मतलब क्या है. What Imran Khan is trying to say कि वो उसको relate करता है ना, जैसे फारूक will understand it more क्योंकि ये religious background में, क्योंकि इमरान खान वो कलमे से उससे करता है ना, ला इलाहा इलाह, इलाह का मतलब ही यही है कि like yourself, अपने अपने जो आपकी ख्वाहिशात हैं और आना एंड ऑल दोस थिंग्स, तो लोगों को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज इट मीन. भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे एंड इन द एंड ही सेड कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट मार्केटिंग. So let's do word of mouth. It is the best marketing. Encourage people. लोगों को कहें, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, अपने कोवर्कर्स को, जिसको भी जानते हैं कि यार ये टीवी देखना छोड़ दो, ये जियो टीवी है, दुनिया टीवी है, आज टीवी, जितने ये चैनल हैं जो सिर्फ आप गलत नैरेटिव और गलत बातें और गलत टॉक शोज में बैठ के भौंक रहे होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं, एजेंडा पे काम कर रहे हैं, पीछे इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, हम सबको मालूम है. तो हमें एज अ नेशन वी नीड टू एक्ट ऑन इट एंड अब इसको देखना बंद करें प्लीज़. और जो टाइम आप उस मीडिया पे देते हैं वो टाइम आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें या फैमिली के साथ वक्त गुजार लें. डू समथिंग डिफरेंट. कि हारून भाई बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ लोगों ने जो उनके पैसे देने का तरीकाकार था, जो उनके स्लॉट्स बने हुए थे, वो चेंज हो. अच्छा, फिर टीआरपी का भी जिक्र आया और चीज़ों का भी जिक्र आया, फारूक ने भी किया, अहमद भाई ने भी किया. अच्छा, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी, किसी को याद हो 2007 में, अभी आप भी शायद जिक्र कर रहे थे 2009 का, जब इफ्तिखार चौधरी वो था चीफ जस्टिस था. अच्छा, 2006 और 7 में ना मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जुडिशरी की. उसके साथ साथ अगर किसी को याद हो, लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, ठीक है, जिसको लोग उस वक्त अगर देखा जाए तो सारी कौम लगी हुई थी कि यार ये क्या है, इन्होंने क्यों चाइनीज़ को उठा लिया, इन्होंने क्यों उनको मारा, क्यों ऐसे किया, उनकी औरत, इनको ख़त्म करो, इनको ये करो वो करो. दे आर लिविंग द हार्ट, और जनाब इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये लोग तो टेररिस्ट हैं, इनको मार दो, ख़त्म कर दो, सारा कुछ कर दो. उसमें एक बंदे का मैं नाम लूँगा, हिपोक्रेसी, मैंने हिपोक्रेसी के बारे में बताना, मुबशर लुकमान. सही. आई थिंक उस प्रोग्राम उस वक्त ये करता था वहाँ पे बिजनेस प्लस में, या पता नहीं कोई ऐसा चैनल था, उसके अंदर ही आता था. इसने जी मुशर्रफ की ना ईंट से ईंट बजा दी. अच्छा. कि ये बंदा करता क्यों नहीं कुछ, ये बंदा पकड़ता क्यों नहीं इन मौलवियों को, इनको मारता क्यों नहीं. लो जी, वो लगे रहे. आई थिंक इजाजुल हक और चौधरी शुजात और इस तरह के लोग आते जाते रहे, उनके साथ रिकन्सिलिएशन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके, ताकि वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाए. उनको और ऑप्शंस भी दी गई, वो भी नहीं माने, वो जो लाल मस्जिद में थे. एंड इन दी एंड लड़ाई हुई, गोलियां चली, वो काफ़ी लोग उनके मारे गए. उसके बाद यही वो शख्स था, मुबशर लुकमान, जिसने परवेज मुशर्रफ को वो बुरा भला कहा. अभी आई थिंक ये बात कर रहे थे कि वो 50 मिनट्स का स्लॉट हुआ, तो कामरान खान साहब एक बात कर रहे थे 50 मिनट्स के स्लॉट्स के बाद, व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैव टेकन द एक्शन, तो 50 मिनट्स के स्लॉट के बाद उसका बयान आज. मैंने उस वक्त इन एंकर्स को, इनकी मुनाफिकत को बदलते हुए देखा. शायद आप किसी थड़े मोहल्ले के भी शायद लोगों के कोई वो होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, जो समा टीवी के स्टैंडर्ड गिरे. मतलब आप सोच नहीं सकते कि भाई इस तरह तो खुदा न खासा ब्रॉथल हाउस के लोगों के ईमान नहीं बिकते होंगे जिस तरीके से समा के जब से ये आया है अलीम खान, उनके ईमान बिक गए. ऐसे ऐसे लोग, अलीम खान आपके सामने था, हर वक्त जलसे करवा रहा है, उनके साथ 2-4 और भी लोग होते थे वो अखबारों में लिखने वाले. वो जनाब वो सब ने खिलाफ हो गए, ये चौधरी सरवर. अच्छा, फिर जियो का तो आपको पता है पूरी हिस्ट्री है. जियो जब तक कोई ना कोई बात ऐसी ना कर दे जिसमें मसाला ना हो, या एंटी स्टेट ना हो, या एंटी इंस्टीट्यूशन ना हो, या एंटी इमरान खान ना हो, तब तक उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ हजम होती होगी, और उनको नहीं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते. अच्छा, फिर मेरा लेकिन जो मैं जिस बात पे चाह रहा हूँ, 2001 में जब ये 9/11 हुआ है, उसके बाद जब बहुत सारी मीडिया को इजाज़त मिली है परवेज मुशर्रफ के दौर में,
यही मुशर्रफ था जो मतलब जिसने इन लोगों को ठीक ठाक जा दी, और उसी की इन्होंने बैंड बजा दी जब इनको पैसा आया, वो जुडिशरी की मूवमेंट थी उसमें आया, और उस वक्त जब कहा गया कि जी मुशर्रफ हमारे काम का नहीं है, उससे एनआरओ भी दिलवाया, उसको धमकियां भी दी कि भाई तू हमें ड्रोन करने दे, हमें ये करने दे, और उसने सब कुछ करने भी दिया इनको, और एंड में कहा ये हमारे काम का भी नहीं है, इसको फारिग करो। हाँ मुझे हाँ तो ऑनेस्टली दो ही सहाफ़ी पसंद हैं जिनके मैं शोज तो नहीं देख पाता, लेकिन यूट्यूब पे जो उनके आते हैं प्रोग्राम्स वो देखता हूँ। एक इमरान रियाज खान का, एक मोहित पीरज़ादा। इसके हाँ अलावा मुझे कोई इतना समझ नहीं आती कि जो टीवी हमारे एंकर्स हैं उनमें किसी की कोई डिसेंट इतनी बात हो। एटलीस्ट वो दलाइल के साथ बात करते हैं और अच्छी, उनकी न्यूज़ भी अच्छी होती है और ऑथेंटिक भी होती है, दोनों की, मोहित की और इमरान रियाज खान दोनों की। असल में तौफीक साहब ये थोड़ा टॉप टियर के साफ़ी हैं, तो जो उसके थोड़ा सा आप कह लें वो थोड़ा एक नीचे लेवल के हैं जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन और उसके हिसाब से वो तज्जिया देते हैं, और वो भी आपको रीजनेबल लग रहा होता है यार। अब मतलब वो ये बिल्कुल। साफ कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ पता है, मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मतलब वो अपनी हाँ, तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहे होते, कोई कुछ नहीं कर रहे होते, वो नहीं आपको बता रहे होते कि रात को पाकिस्तान को जंदरे लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मरियम देस और वो फलाना दैट और फलाना दैट, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उस हिसाब से वो बता देते हैं, तो वो ठीक है ना। इसमें मुझे इवन ये भी इशू नहीं है कि वो कोई कम पढ़े लिखे हो या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग एल्स। ठीक है, एवरीवन शुड गेट एजुकेशन, वो बात ठीक है, लेकिन यार इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर तुम हाईली क्वालिफाइड हो तो तुम्हें ये लाइसेंस मिल जाता है कि जो मर्जी आके चवल मार दो नेशनल मीडिया के ऊपर। ये भी तो पॉसिबल नहीं है वही ना। वही बात है ना। आई मीन, टू गेट अ जॉब, राइट, इफ यू नीड अ जॉब, तो आप सीवी पे क्या लिखते हो अपनी? क्या लिखोगे कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है? डू यू थिंक द ह्यूमन रिसोर्स इज गोइंग टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू? डू यू रियली थिंक दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू? अगर आप जॉब पे जा रहे हो, आपकी सीवी पे लिखा है कि आपने एजुकेशन में कि आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स वुड यू हायर दैट पर्सन a TV anchor at your show? तो देखिए आप जी, उसकी, मैं अगर आपको तौफीक साहब बताऊंगा स्किल, मेरा। मैं ये, जी जी मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने हायर कर लिया उसको उसकी स्किल्स की वजह कि वो उसका अपीयरेंस अच्छा है या वो बात करनी उसको आती है, तो ठीक है, समझ में आती है, आपने हायर कर लिया। लेकिन फिर तो आपकी एज अ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको ट्रेन करना कि एथिक्स क्या है, बात किस तरह करनी है, रिपोर्टिंग किस तरह की करनी है। लेकिन पीछे से वो खुद भी बिके हुए हैं, तो ये एंटायर कुंबा ही बिका हुआ है ना, तब बता इसमें सा ना चीज जो मैं आपके ऐड करना चाहूंगा, एक वो बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। इसकी जो प्राइम एग्जांपल आपको मिलती है ना, हमारे जो अभी रिसेंटली 3 से 4 सालों में देखी है, वो थी डॉक्टर सानिया की। जिस तरीके से उन्होंने हेल्थ कार्ड को पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, ये नहीं कि बाकियों ने काम नहीं किया, बाकियों ने अपनी जगह, अभी फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर रहे थे, आई थिंक अहमद भाई कर रहे थे, दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब। लेकिन वो जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम जो है ना, वो बहुत जरूरी है उस तरह। अब ये ज्यादातर जो है, ये आए हुए खुशामदी लिफाफे, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उसकी तारीफ करते हैं। आई थिंक हारून भाई ने कोई बात ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर लें इस पे। मुझे तो सारे लिफाफे लगते हैं जितने भी आते हैं जी। एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली हारून, मेरा आपने और अहमद भाई आप बहुत खामोश जी हैं। जी मैंने 2-3 दफा देखा कि आपने बैट मैं ऐसे उठाया कि आपने शॉट मारना है, मैं लेकिन बैट नीचे रख दिया तौफीक साहब एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, एक छोटी सी बात। ये मुस्तफा ये भाई की बिल बात से मुझे याद आ गई। जब सानिया हाँ, नश्तर की रिप्लेसमेंट में, मतलब एक तो वैसे ही इमरान खान के आउटस्टर का तो था ही दुख था ना, सानिया नश्तर की रिप्लेसमेंट में जब मैंने इस तरफ से देखा था ना कौन है, पता है मेरे मेरे जहन में इमीडिएटली क्या ख्याल आया था? लिटरली मेरे जहन में ये आया था। खुदा उसको मैं साफ बात करता हूँ भाई, मेरे लिटरली पहले जहन में आया था। मैं कहा बढ़ गए भैया। अब मेरे जहन में आया था सन ऑफ तो अ बिच। दैट्स द फर्स्ट वो रिएक्शन आया वो था। अच्छा, वो पटेल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी हुई है जो उन्होंने वो की थी फ्लोर ऑफ द हाउस में? मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक सप्लायर भी ऐसी कोई जुबान इस्तेमाल करता होगा जैसी उनकी जुबान है पटेल की। एक और मजे की क्लिप है, वो आप जरूर देखिएगा। आज जो हरकत कोई, मतलब ये किसी और मुआशरे में होता ना, सोसाइटी में जहाँ की मॉरल वैल्यूज होती, तो शायद वो बंदा फारिग कर देते।
आज एक टीवी एंकर थी, अब वो उसके अल्फाज हो रहे हैं, वो आई थिंक वो चिड़िया वाली सरकार नजम सेठी के वो साथ मैंने बातचीत देखी है। Yeah. और जी, जी, वो जी। आगे करिए, यू डजंट लुक लाइक दैट ओल्ड, यू लुक 60s ओनली। मतलब वो कहती इसका, कहता आगे से वो भी देखो ना, वो अमरीश पुरी नजम सेठी, कहता इसका भाई मतलब किसी सोचे महज़ब माशरे में हो, ठीक है, वहां पे बेशक आजाद माशरा है, वो जो मर्जी करें, लेकिन वो फिर भी एक मोरालिटी होती है। अब टीवी पर आ रहे हैं तो एक तरीका कार है, उससे आपने अपने आप कोई वो नहीं है ये टैबलॉइड न्यूज वाले कि आपने कुछ भी बोल देना। जी अच्छा, यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया में तो थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है वो तो कंपैरिजन वीडियोस चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की, के दैट्स द वे दे बीइंग ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम द वे डोनाल्ड ट्रंप। तो वो वहाँ CNN और NBC वो उसको उसके साथ इमरान खान के साथ उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ भी अभी इलेक्शंस आने वाले हैं ना, तो कैंपेन तो शुरू हो चुकी हुई है। बट एनीवेज ये जो हम पढ़े लिखे सहाफ़ी की बात ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो एक पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, उनका नाम है फहद हुसैन, जो अब हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त, आप सबको मालूम होगा। HSL से पढ़े हुए, बड़े ही कोई इंटेलेक्चुअल टाइप, डॉन में और पता नहीं कहाँ का लिखते, टीवी पे आके। तो आज कहाँ बैठे हुए हैं वो, आप सबको मालूम है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाहिल ही निकले ना। वो बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि क्या किस तरह सारी चीज़ें करनी है, और आई थिंक मुस्तफ़ा वुड पुट अ लाइट ऑन इट। फहद हुसैन अगर आप क्विकली, और फारूक अगर आप दोनों थोड़ा सा इनलाइटन कर सकते। की बात करता हूँ, फिर आप आगे चलिए। ये सबसे ज्यादा जो आपके जो जिनको हम पढ़े लिखे सहाफी समझ रहे हैं ना, ये हो गए, फिर शामी साहब हो गए, फिर और हो गए। अच्छा, ये फहद हुसैन की बात सुने, हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उनको इस किस्म के जाहिल लोग, जिनको प्रोटोकॉल्स पसंद हो, जिनका दिमाग ना हो, जिनको सिर्फ 6-7 गाड़ियां दिखाकर, 8-10 नौकर दिखाकर और उनको फ्लैट किया जा सके, और वो उनके मामलात में कोई दखल अंदाजी ना दें, जैसा वो कहें ये वैसा करें, ये वो वाले सहाफ़ी हैं। मतलब आप एक बंदे के साथ बैठें तो आपका दिमाग खुलता है कि यार ये पढ़ी लिखी बात कर रहा है। ये लोग बात करते हैं, जब मियाँ साहब वहां पहुंचे तो कतर के वजीर आजम उनको देख के या बादशाह देख के खुशी का इजहार किया, उन्होंने तोहफे में उनको तलवार दे दी। भाई ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा इंटेलेक्ट लेवल है, मुझे बताइए। सिवाय जहालत के ये अगर कॉलम में लिखा हो कि जी वहां पे गए मियाँ साहब, जब खुद क्रिकेट, इमरान खान को क्या पता, जब मियाँ साहब क्रिकेट खेलते थे तो घास आग की तरह उड़ जाती थी। इसका क्या ताल्लुक इसका क्या मैनेजमेंट से? अताउल हक कासमी के आर्टिकल्स नहीं पढ़े हुए आपने? ओए होए होए मतलब वो ऐसे बताते हैं जैसे कोई खुदा न खासा कोई वली औलिया कराम उतरा एग्जैक्टली। है, और वो कोई अजीबो गरीब सी मखलूक। भाई वजीर आजम है, उसने डिलीवर करना है, उसने मुल्क की इकोनॉमी चलानी है, उसने मिनिमम कर्जे करने हैं आपके, उसने लोगों का रोजगार पैदा करना है, लोगों की हेल्थ केयर करनी है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, एजुकेशन भी देनी है, और जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे फूड एंड शेल्टर है, इस पे काम करना है। अगर ये उसको नहीं पता तो मेरी तरफ से वो सोना है, वो काला है, वो चिट्टा है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। जी अभी आप देख लेना वो जो UAE का जो भी ऑफिशियल आया हुआ है पाकिस्तान, वो सबसे पहले मरियम से मिलने गया है। आई मीन ये किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को नजर नहीं आ रहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और जो जा रहा है वो इतना तौफीक साहब के भी ना इन्हीं की तरह किया है, पैसे खुले हैं, तेल के खूह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई नवी चीज देनी है 10 मिनट मोटर चला ली, ठीक है, तेल कड्डा जाके चीज ले ली। उनके भी ना कोई ये जगह ना उनकी भी इधर कख नहीं है उनके भी। तो आई डोंट नो, लेकिन मैंने वो क्लिप देखा था ट्विटर पे कि वो मरियम नवाज के मिलने गया उससे। आई मीन मैंने कहा यार कसम खुदा की ये बड़े ही कोई ये मरियम की कनीज़ें मरने वाली हो जाती हैं। वो होए पता नहीं कौन मरियम से मिलने आ गया। दो मरियम की कनीज़ें, 2 अरबी देख लेना, 2 दिन पहले धमाल डालना शुरू कर देती कि अरबी आए थानू चुक के ले जाए। हाँ, और 3 आ जाए ना, 3 तो कहती है सौदागर आ गए, सौदागर आ गए। एक बड़ी मजेदार मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हम ये जो टॉपिक है ना हमारा लिफाफा सहाफ़ी में, इस पर्सपेक्टिव में एक बात जो
बिल्कुल ये है जो मेरा अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर मैं एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ ना, एंड देन गवर्नमेंट गिव्स मी सम बेनिफिट्स, कोई प्लॉट देती है, कोई स्कीम में मुझे लेके जाती है, दैट्स एब्सोल्युटली ड्यू बिकॉज दैट इज पर्क ऑफ माय जॉब। लेकिन देखिए, अगर मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ ना, एंड देन वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो कि इम्पैक्ट करती है बहुत सारे गवर्नमेंट की चीज़ों को, कोई स्क्रूटनी करती है, कोई ऑडिट्स करती है वगैरह, व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ना, दैट इज एक्चुअली द लिफाफा। देखिए आज मतलब कितनी बेशर्मी के साथ आपने नजम सेठी को देखा, ही टुक अ रोल इन अ गवर्नमेंट एज अ राइट आफ्टर फहद हुसैन की हमने बात की। वो इफ्तिखार अहमद साहब हैं, वो जो बड़े अपने आप को बाबा सहाफत कहते हैं, उन्होंने पीएचए की चेयरमैनशिप ले ली, और जो आसमा शराजी हैं वो हज करने चली गई और डिटाई से कह रही थी गवर्नमेंट ने मुझे दिया। दिस इज एक्चुअली दी मतलब मॉरल डिटेरियोरेशन ऑफ द सोसाइटी मेरे ख्याल में, कि दिस इज व्हाट नीड्स टू बी टेकन अप। अरुण भाई एक क्वेश्चन है, इसी बात आपके पॉइंट पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये सारे जो ये काम करते हैं कि भाई ये आ गए और ये जो लिफाफा सहाफियों की आप बात कर रहे थे, कभी आपने सोचा ये क्यों ऐसे काम करते हैं, इनकी वजह क्या है ऐसे काम करने की? व्हाट्स योर, आपका क्या, आपके व्यू में क्या बात आती है, क्यों करते हैं? देखिए, मैं जो थिंकिंग आउट लाउड, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं जवाब था इसकी जो वजह है ना, वो लालच ही है। मैं आप ये अक्सर हम बात करते हैं ना, ये तलत हुसैन साहब की, कि वो एक ग्राउंड के चक्कर में, इस्लामाबाद में एक ग्राउंड के चक्कर में उन्होंने मतलब पूरा का पूरा अपना जो नैरेटिव है वो प्रो पीएमएलएन किया हुआ है। आप कभी उस ग्राउंड में जाके देखेंगे, जब उनका बेटा आके क्रिकेट खेलना शुरू करता है ना, तो कैसे वो नेट खाली होकर सिर्फ वो पूरा का पूरा उसके ऊपर हो जाता है। बड़ा मशहूर ग्राउंड है, शायद फारूक ने तो देखा भी होगा, वो मैंने देखा हुआ है। कहने का मकसद है इट्स ये जो वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स था ना, उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है वो जो प्रेसिडेंट होता है, कि यार इट्स नॉट द मनी दैट मैटर्स, इट्स द पावर दैट मैटर्स। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आई थॉट के जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो आखिरी होगा, लेकिन ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि आई विल स्टार्ट विद अहमद भाई। आप मुझे बताएं कि 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो आपने जर्नलिज्म भी देखा होगा, मीडिया भी देखा, और सब चीज़ें देखी, और अब के 5 महीने, व्हाट डिफरेंस डू यू सी? मेरे अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि इमरान खान ने इन सबको ऐसा एक्सपोज किया है कि अपने उसने 3.5 साल में कि कोई और आदमी जो है इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता इतने बड़े माफिया के साथ। पीपल्स पार्टी सिंध में और पीएमएलएन पंजाब में, ही एक्चुअली, और सबसे बड़ी न्यूट्रल्स को लोगों के सामने बिल्कुल ही पुट इट इन फ्रंट कि ये प्रॉब्लम है, तुमने डील करना है, एंड यू डू इट फॉर योर किड्स। इमरान खान ने बोला है ये बात कि ये जंग या तो आप लड़ लें या फिर आपके बच्चे लड़ेंगे आपके लिए। और इन्होंने जो 5 महीने में वो सारी की सारी चीजें जो वो इमरान खान के लिए बोलते थे, वो सब उनके सर पे आके खुद पड़ गई। फाशिज्म और like all sorts of horrible tactics and subversion, and every single thing is like they are exposed. अब उनके पास there is no saving grace for them, like they are exposed to the core. और इमरान खान ने बहुत जबरदस्त तरीके से just like a game of chess he played it, और वो एडमिट करता है कि उसको पता था ये 1.5 साल पहले से कि उसके साथ ये हो रहा है, they are conspiring against him, and he did absolutely right that he never went against the norm, like जो rule of law है, he followed that rule of law, and that first thing इन्होंने 5 महीने में जो किया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को उठा के उल्टा कर दिया बिल्कुल, और सबको गंदा कर दिया। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू। हारून भाई, आप क्विकली कैसे कंपेयर करेंगे 3.5 साल वर्सेस दिस 5 मंथ्स? अच्छा जी, मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। देखिए जी, जो 3.5 साल की थी जितनी तनकीद, और इसकी अगेन मैं उसका रूट कॉज वही कहता हूँ कि जब आपने उनकी जो हड्डी है उसको आपने इतना कम कर दिया, तो वो ज़ाहिर है वो खिलाफ हो गए। और मेरा ख्याल है कि जितना इस पूरे दौर में मतलब जितना पीटीआई की गवर्नमेंट पे तनकीद हुई है मीडिया से, और लेकिन उसके बावजूद जितना इंगेज पीटीआई की गवर्नमेंट ने मीडिया से किया है टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, गोइंग टू द शोज, एंड
डिबेटिंग अबाउट इट। मतलब बहुत सारी जगह पे वो वाली जो बात कहते हैं ना कि माइक, जिसके हाथ में माइक होता है उसको आप कुछ नहीं कह सकते, बहुत दफा ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट हुआ कि द डिबेट वाज लॉस्ट बिकॉज उनके हाथ में एडिटिंग, उनके हाथ में है सारा कुछ। उसके बावजूद मतलब जितना एंगेज किया, मतलब मेरे ख्याल में कि इन 5 महीनों के अंदर मीडिया प्लेड लाइक मतलब बिल्कुल एक एब्नॉक्शियस पिलर, अगर वो पिलर है भी है तो दे प्लेड वेरी एब्नॉक्शियस। इन 5 महीनों के अंदर जितनी बुरी हालत हुई है एक आम आदमी के साथ, जो सिचुएशन है, जैसे मतलब मैं तो उस बात को रोता है, तो मैंने गाड़ी खरीदनी थी, वो तो मतलब दिनों के हिसाब से 10-10 लाख रुपए बढ़ती थी, और इवेंचुअली जहां पहुंच गई मैंने कहा मैं 2-4 महीने और सबर कर लेता हूँ शायद डॉलर के नीचे आने से। देखिए अभी जो सिचुएशन है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, इसमें एक चीज और है जहां पे मैं थोड़ा सा जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको एक जरूर कहता हूं कि उन्होंने गलती की, दे वर नॉट वेरी वेरी इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग। देखिए मैं शुरू में जब ये स्पेसेस आई ना, तो मैंने एक दफा एक स्पेस के अंदर हमने शुरू में मैंने और वो मरियम मैडनेस ने स्पेस करना शुरू की, तो हमने इनको शहबाज गिल को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि हम 3 साल के करीब होने वाले हैं और हम ये नहीं बताते कि वेयर वी वर एंड वेयर वी आर। और उन्होंने उसके बाद एक व्हाइट पेपर निकाला, वो जो 3 साल के कंप्लीशन के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने, अगर आप एक सेगमेंट पढ़े, उसके अंदर लिखा कि जो 2018 से पहले पीआईए का जो लॉस था वो 4 से 5 बिलियन रुपीस था, और उन 3 सालों के अंदर वो 650 मिलियन पे ले आए। वो इफेक्टिवनेस या ये जो बात है ना, ये कोई मीडिया वाला नहीं आपने बताया, ये वो चीजें थी जो कहीं ना कहीं, जैसे अब सोशल मीडिया के थ्रू ना, ये वो चीजें जो बताने की जरूरत है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया, they are monsters. I mean, they are not going to tell you anything that goes into the favor of a common man. वो सिर्फ आपको डरा के रखा है। सही कह रहे हैं, गुड पॉइंट ऑफ व्यू। जी फारूक, हाउ वुड यू कंपेयर द 3.5 साल ऑफ पीटीआई एंड 5 months ऑफ दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट? तौफीक साहब, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब इमरान खान अभी मतलब उसने वो भी नहीं लिया था, ओथ भी नहीं लिया था, और उसने मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा भी नहीं था, और उसकी वजीर आजम की कुर्सी पे टाकी भी नहीं मारी थी अभी किसी ने यार, साफ सफाई करने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम से ऑनवर्ड्स मीडिया का झूठ शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने सेंस कर लिया था कि ये हमारे जो शशके मशके और वो सारा कुछ है ना, वो दोहरे हो रहे हैं, और ये जो पैसे पूसों की एक हिसाब किताब का कोई वो मतलब उसके कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये सारा कुछ उड़ा के रख देगा। तो ये शुरू हो गए थे, जियो शुरू हो गया था और बाकी कुछ चैनल शुरू हो गए थे। इमरान खान के 3.5 साल में इतना झूठ बोला गया, और सबसे ज्यादा झूठ बोला गया कोविड के ऊपर। इन्होंने कोविड में पाकिस्तान में ताले लगा दिए थे। मैं आपको ना एक मजेदार किस्म का ना एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये अभी मैंने खोला हुआ था, ठहरे, ओके, ये स्क्रीनशॉट किधर गया यार, लेट मी फाइंड आउट, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा जबरदस्त स्क्रीनशॉट था यार, वो ना मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ना चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। तो मैं जब तक मुस्तफा से पॉइंट ले लेता हूं, आप देख लें। नहीं तो सर मेरा सामने 24 न्यूज एचडी ये ट्वीट करता है, पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी गई। अच्छा जी, सही। आप इससे अंदाजा लगा लें बस। और ये एक है, इसके नीचे इतनी खबरें हैं। इमरान खान के 3.5 साल में झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा दबा कर किया गया। इमरान मीडिया और जब वो मीडिया के वो जो जाहिर बात है वो जो पैसे पूसों की बता रहे हैं हारून भाई गेम, तो सवाल यह है कि वो पैसे इमरान खान ने अपनी जेब से थोड़ी देने थे, या वजीरे जो इतलात है उसने अपनी जेब से देने थे? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का पैसा, और गवर्नमेंट का पैसा टैक्सेस से कलेक्ट होता है, तो टेक्निकली देखा जाए वो मेरा पैसा था। yes. अब मेरे पैसे के ऊपर ये मीडिया वाले क्यों याशी करें भाई? वजह, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि जो तुम्हें ये लाइसेंस देता है कि तुम मेरे पैसों के ऊपर याशी करो? मतलब तुम्हारा कोई चैनल नहीं है, कोई टीआरपी नहीं है, और फिर भी तुम्हें 2-2, 2.5 लाख रुपए का इश्तिहार मिल रहा है, वो भी पर मिनट। वजह तो वो जब बहुत सारा कुछ कम हुआ, और जो इमरान खान की बाकी पॉलिसीज थी, आप देख लें, इन्होंने 3.5 साल मीडिया ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला। और जब से ये रिजीम चेंज हुई है, इनके मुंह को ताले लगे हुए हैं सबको।
कोई बात ही नहीं अभी भी कर तो रहा। झूठ ही बोल रहे हैं, अभी भी तो Yes. झूठ ही बोल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, अभी काम कंटिन्यू है। अभी बेसिकली ये कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर मैं जो मुझे नजर आता है ना, अभी थोड़ा सा ना आपको शिफ्ट एक टिल्ट हल्का सा नजर आएगा कि इनको ना अब लाइट सी अपनी पढ़नी शुरू हो गई है। अब इनको आइडिया हो गया है कि उस्ताद ये जो प्लान बनाया था ना, ये उस तरह से एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो इससे पहले कि हमारे पिछवाड़े तत्ते तवों पर ये वाम रखे, तो बीच बीच में ऐसी बातें करते रहो कि भाई कल कल को ना तुम कुछ वाम को बताने जोगे हो जाओ कि नहीं नहीं हम कुछ लेवल तक तो आपके साथ थे, मतलब यू आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारी हाँ आवाम ये है ना कि बीच में कोई कह देना नहीं मैं उस टाइम ते गल की सी लेकिन प्रेशर भी तसी मेरे थे, तो कहते हैं अच्छा यार अच्छा शोदा सा बंदा है, दफा करो सी इनू के मुंह लाना। तो हमारी एक अवाम में ना ये भी एक है हमारा एक ट्रेड। तो अब मुझे नजर आता है कि एक तो इनको हीट पहुंचना शुरू हो गई है, वरना हामिद मीर का क्या काम इमरान खान से जाकर मुलाकात करे। अच्छा मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ इस न्यूज के ऊपर, इमरान खान और हामिद मीर की मुलाकात। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बातें शातें क्या हुई हैं, या ये मुस्तफा भाई को शायद कोई आके बता दे कि जिगर वहाँ ये सीन हुआ है, तो वो फिर मुस्तफा भाई से हमें पता लग जाना है डेफिनेटली स्पेस में कि भाई ये कांड चला है। लेकिन वो 3.5 साल टोटल झूठ के थे। इस गवर्नमेंट ने काम बहुत किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई टोटली एग्री विद हारून भाई कि ये उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सके, और जब इन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया तो इट वाज अ बिट टू लेट। और ऊपर से इनको ये भी नहीं थोड़ा आइडिया हारून भाई कि सादा अल्फाज में सादा लोगों तक मैसेज कैसे Yes. पहुंचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ये ही इंपॉर्टेंट बात। ये भी एक इनका बड़ा मेजर इशू है कि ये सादी सी बात नहीं, एक अवामी लेवल होता है, एक अवामी हाँ। लेवल के ऊपर ना चीज बतानी चाहिए। जैसे मैं जब कोई चीज लोग आपके सामने या इस स्पेसेस में बात करते हैं, समझे मैं बिल्कुल अवामी लेवल के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है ना, कि यार ये है इस तरह है, तो बस अल्लाह लाते खैर सल्ला। वो यहाँ पर भी ये बड़ा लैग कर गए, तो इनको ना कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे तर्जुमान जो अवामी लेवल के ऊपर आकर चीज समझा सके, कोई ऐसी मिसाल बीच में दे दी या कुछ समथिंग लाइक दैट, जिससे ना इनका जो टेक्निकल काम है ना वो आसान जुबान में ना लोगों तक समझ में आ जाए। मेरा एक दोस्त है वो बहुत बोलता था नून लीग के सॉरी पीटीआई के अगेंस्ट। उसने कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन करवाया, और ये इसी रिजीम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, रिजीम चेंज के बाद उसने ऑपरेशन करवाया है। उसका सेहत कार्ड के ऊपर ही ऑपरेशन हुआ कि अभी वो फुली मतलब उन्होंने बिल्कुल ही उसको बंद नहीं किया था। उसका ऑपरेशन कोई कॉस्ट करता था ₹1,00,000 का समथिंग, और उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद बिल्कुल ही कोई पैसे नहीं दिए, सेहत कार्ड के ऊपर उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरी जब उससे बात हो रही थी, तो अब मैंने कहा कि अब तुझे पता चला है कि सेहत कार्ड कितनी बड़ी नेमत थी गरीब आवाम के लिए। तो उसने कहा हाँ अब मुझे समझ आ गई है, क्योंकि वो गुजर गया ना उसमें से। तो अब जरूरी तो नहीं है कि अल्लाह ना करे हर कोई बीमार हो, लेकिन आपने लोगों को बताना है। अब ये सिंपल सी एक मिसाल है, इसी बंदे को उठाकर इसका इंटरव्यू कर दो, ये सादा सी जुबान में बता देगा मेरे नाल ये मसला सी, मैं डॉक्टर को गया, उसने कहा 1,00,000 लगेगा, मेरे को सेहत कार्ड सी, मैं सेहत कार्ड के उत्ते अपना इलाज करा लिया हॉस्पिटल जाके, मेरा 1 रुपया भी नहीं लग गया। लोगों को पता चल जाता वो भैंस क्या कि सेहत कार्ड इतनी नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो ये भी चीज है। बाकी जो अभी करंट उसमें चल रहा है, तो अभी करंटली तो मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ लोग तो पक्के हैं फारूकी टाइप के, वो लगे हुए हैं, वो पता नहीं किस नशे में है। उन्होंने इमरान खान को नाअहल भी कर दिया है, तौहीन अदालत में उसको फारिग भी कर दिया है। और वो तो कोई और ही नशा है कसम से। वो नशा सही हो टाइम गया। पर मिल जाता तो जिंदगी में हम भी कहीं पहुंच चुके होते, लेकिन हमें तो अब लेट हाँ, पता लग रहा है, हमें तो इवन मिला भी नहीं है, पता लग रहा है कि एक नशा होता है भाई। तो हाँ, इनका इनका चैप्टर क्लोज है तौफीक साहब, ये अपनी मौत अनकरीब आप मरने वाले हैं। ठीक हो गया। चलिए फाइन, थैंक यू फारू। फाइनल कमेंट लेते हैं मुस्तफ़ा से, उसके बाद विल गो टू द क्लोजिंग। जी मुस्तफ़ा। जी अच्छा काफी सारी बातें हुई 3.5 साल और 5 महीने। हाँ वही बता। अभी आई थिंक हारून भाई ने भी और फारू ने बात की थी, ये बात कर रहे थे कि भी इनको कम्युनिकेट जो था ना इजी लैंग्वेज में आसान जुबान में, जो सड़क पे चलता हुआ शख्स है उसको समझ में आ जाए। अच्छा सब बातें आसान जुबान में खान साहब करते भी रहे। कई जगह खान साहब थोड़ा सा मैंने उनको देखा, थोड़ा सा वो गुस्से में भी आते थे कि यार महंगाई सारी दुनिया में हो रही है, मैं कोई खुद, बिकॉज मेन पॉइंट खान साहब पे जो मुद्दा आता था वो महंगाई का आता था। ना खान साहब पे कोई करप्शन का आया, ना कोई किकबैक्स का आया, ना मनी लॉन्ड्रिंग का आया, ना ही कोई जर्नलिस्ट को पैसे खिलाने या उनको दौरे कराने से आया, ना कोई फॉरेन टूर्स का आया।
मतलब जहाँ जहाँ खान साहब मैं कहता हूँ सेविंग कर सकते थे और जिस जिस तरीके से आवाम पे पैसा खर्च कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन देखें ना, हर चीज की, हर स्टोरी का एक एंड होता है और हर एक नई चीज की शुरुआत होती है। ये स्टोरी 30 साल पुरानी है झूठा प्रोपेगेंडा करने की, 30 से 40 साल पुरानी, कि जी ब्रिज बनेगा, सड़क बनेगी, मोटरवे, तो मुल्क बदल जाएगा। अब मुझे ये बताएं, सवाल है, आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जी शऊर लोग हैं, 30 साल 40 साल से एक ब्रिज बना हुआ, वहां पे आप अपना बेटा बेटी खड़ी कर देंगे, क्या उसका वहां पे इलाज हो जाएगा? जवाब है नहीं। चाहे वो 30 साल भी उस ब्रिज पे खड़ा रहे, चाहे वो कलमा चौक वाले ब्रिज पे खड़ा हो जाए, कहीं भी हो जाए, 30 साल तक एक बंदा एक ब्रिज पे खड़ा हो जाएगा, क्या उसको MA या PhD की डिग्री मिल जाएगी? जवाब है नहीं। क्या उसको बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी? जवाब है नहीं। क्या उसकी बेहतरीन सेहत हो जाएगी अगर वो बिल्डिंग की छत पे खड़ा हो जाएगा जो कि मियाँ साहब ने बनाई हो या किसी और ने? जवाब है नहीं। तो कौम कैसे बनती है? कौम बनती है खुदारी से, मेहनत से और बेसिक सहूलियात से। कोई Yes. खास काम, बेसिक, यानी कि आपका खाना, आपका रोजगार, आपकी सेहत, आपकी एजुकेशन, गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से एक आम आदमी का हाथ बिठा। अच्छा, खान साहब ने इन 3.5 सालों में जितना ये इंसानी फलाही, जो मदीना की रियासत, एक बड़ा जबरदस्त, अभी आई थिंक अहमद भाई बात कर रहे थे, बड़ी ही खूबसूरत बात है कि जो कॉन्सेप्ट दिया मदीना की रियासत का, अगर आप वो भी पढ़े तो बहुत बहुत सख्त साल गुजारे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शुरुआत में वो आहिस्ता 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 लोगों में जो जो शऊर आता गया, लोग जो जो अल्लाह की बात, तौहीद की बात समझते गए, उन्होंने इंसानियती खिदमत शुरू कर दी और वहां से उनका एक रोटेशन चल पड़ी, कारोबार चल पड़ा, सारी चीजें। अच्छा, 3.5 साल खान साहब पे मुसलसल फेक न्यूज आई। कभी आया कि कभी वो जो पिछली जो दूसरी बीवी थी उसके हवाले से फेक न्यूज चलती रही, कभी उनकी तीसरी शादी के हवाले से फेक न्यूज चलती रही, कभी न्यूज चली, कभी जी जहाज आ गया उसकी फेक न्यूज चली, कि जी फलाना जहाज उतरा पाकिस्तान में, वो इसराइल से आया था फिर वापस चला गया, उसकी फेक न्यूज चली, इंडिया को जी कश्मीर बेच दिया उसकी फेक न्यूज चली। मैं कहता हूँ इन्होंने, चाइना नाराज हो गया, CPEC बंद हो गया, दुबई नाराज हो गया, सऊदिया, इन्होंने मैं मत मार दी फेक न्यूज चला चला। लेकिन और ये भी कि ये सेम पेज पे नहीं है जी, सेम पेज पे नहीं है, वो कॉपी भी फट गई है, वो पेज को भी आग लग गई है। अच्छा, अब मैं आता हूँ बात पे जो कि अभी हारून भाई ने और फारो ने की थी कि सादा जुबान में, ये होगी बात फेक न्यूज की। देखें, ये डिफाइनिंग मोमेंट कभी कभी किसी कौम के पास आते हैं, जो पाकिस्तान के पास आए। 5 महीने पहले एक बंदे को, हालांकि सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस हो, हर बंदा कह रहा है जी महंगाई होगी, अब लोग ये कहते हैं यार वोट तो हम दें तो खान साहब को दें, वरना हम नहीं देंगे, क्योंकि लेकिन महंगाई बढ़ी है तो सोच रहे थे वोट ना दें। लोग है ना, लोग थोड़ा डिफरेंट थे। लेकिन इन 5 महीनों में अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वही बंदा जिसको ये 5 महीने पहले कह रहे थे कि शायद अब ये उस तरह ना वापस आ सके जिस तरह पहले आया था, और शायद किसी कोई मदद ना करे, वही बुजदार को बुरा भला कहते थे, अब वही बुजदार हीरो है, वही खान साहब भी, मतलब जो है वो सुपर हीरो है इस वक्त, जो पूरी कौम को लीड कर रहे हैं। ये रोज कूड़े का वो नहीं ड्रम होता भरा हुआ, ये फेंकते उनके ऊपर कि जी हमने फेंका है खान साहब पे। उनके अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई कपड़े हैं, वो कूड़ा गिरता है वो नीचे गिर जाता है, वो कपड़े वैसे के होते हैं। तो ये अल्लाह की जात है। ये फेक न्यूज जितनी मर्जी चला, लेकिन अब उस बंदे का टाइम आया, उसकी बेहतरीन मिसाल यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं। ये 20 सीटें जो खान साहब जीते, जो कि फेक न्यूज के बावजूद भी, ये 20 सीटें मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट की सीटें होती थी, इस्टेब्लिशमेंट की। ये वो बंदे होते थे जो मुंह चुकते थे, पीपल्स पार्टी में चले गए, मुंह चुकते थे, नून लीग में चले गए, मुंह चुकते थे, अपना अलग धड़ा बना लिया। इनसे आपने 17 सीटें जीती, जिनको उन्होंने 2 जबरदस्ती वापस ले ली और 15 दी PTI को। 17 सीटें आपने जीती हैं, यानी कि 85% लोग जो थे फेक न्यूज के बावजूद, खान साहब के फेक न्यूज उनके ऊपर चलाने के बावजूद भी अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी
कि उन्होंने 15 सीटें क्लियरली जीती तो 17 थी, लेकिन 2 उन्होंने, एक पिंडी वाली रिकॉर्ड वो थी वो उन्होंने कर ली, हड़प कर ली, 15 सीटें जीती, यानी कि 75% कामयाबी मिली। तो कहने का मकसद ये है, फेक न्यूज का ठीक है इन्होंने चलाई, सब कुछ है, लेकिन उस चीज का एक टाइम था और उसकी डेथ हुई और वो हम सब ने देखी। आज रोज फेक न्यूज आती है, आपके सामने आती है। अभी आई थिंक फारूक ने बड़ी जबरदस्त बात की, इनका वक्त खत्म हो गया। ये जितनी मर्जी न्यूज चला ले, ये जितना मर्जी कुछ कर ले, लेकिन अब वो इतना अंदर से घबरा गए हुए हैं कि यार हम कुछ भी करते हैं, हम इतना बोलते हैं, वो जो 22 करोड़ आवाम है वो तो कहीं और खड़ी है। वो जो हम 10-20 लाख लोग हमारे अपने व्यूअर्स हैं, टोटल मिला के जो वोटर हैं, मतलब अगर आप जेन्युइनली वोट करवाएं ना, जिसमें कोई धांधली ना हो, वो 25,000 30,000 जो वोट की धांधली हर स्टेशन पे करते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 15 से 20 लाख का वोट निकलेगा नून लीग का टोटल, जो 1.5 करोड़ निकला था लास्ट टाइम, Yes. 1.25 करोड़, या ये 15 से 20 लाख निकलेगा। ये जो हर स्टेशन पे 25-30 हजार की धांधली करवाते हैं ना, और ये फेक न्यूज फैलाते हैं, सब खत्म हो जाए। दिस सर, ये इज कराची में क्या हुआ? अभी कराची में क्या हुआ? एग्जैक्टली हाँ, क- आपके सामने ही है। कराची में भी ऐसा ही तो हुआ। कहने का मकसद ये है कि फेक न्यूज अपनी मौत जो है वो खुद ही मरी, गो के इन्होंने 3.5 साल फेक न्यूज ही चलाई। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। हम काफ़ी मोर देन द टाइम आई थॉट, लेकिन अभी भी ज़बरदस्ती एक्चुअली, लेकिन ये कि अभी हम चाहें तो और गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। थैंक यू हारून, आप फर्स्ट टाइम आए, बड़ा अच्छा आपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर की, अपने ओपिनियंस शेयर किए। अहमद भाई, एज ऑलवेज यू केम अप विद सम गुड ओपिनियंस और आपने बड़ी अच्छी मिसालें भी दी। और फारू जो है वो थोड़ा लेट हो गए थे आज, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, लेकिन फाइनली ही जॉइन, और जब अपडेट्स हो गए थे तो उसके बाद ज्वाइन किया। उन्होंने भी बड़ी अच्छी हमें स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए और काफ़ी एक्चुअल चीज़ें भी हमें हमारे साथ और तमाम देखने वालों के साथ शेयर की। यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक यू टू कैसर भाई, उनका जो हैंडल है वो है नेकरू। ये सारा डाटा मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया था, उनकी बहुत एक्सटेंसिव थैंक यू। रिसर्च है इनके ऊपर। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट टाइम उनको भी कोशिश करेंगे कि बुलाएं, हम अपने शो में उनसे उनके साथ भी कभी गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा, आपका शुक्रिया एज ऑलवेज, आप हमेशा यू ब्रिंग द हिस्ट्री एंड इससे बड़ा फ़ायदा लोगों को पहुंचता होगा, सुनने वालों को, और बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक क्योंकि आप हिस्ट्री का आपको शौक भी है, हिस्ट्री आप पढ़ते भी हैं, तो आप शेयर भी करते हैं, तो दैट्स रियली गुड। एंड थैंक यू मुस्तफ़ा अगेन फॉर योर वैल्यूबल इनपुट। और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, तमाम देखने वालों का शुक्रिया, और उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम लोग फिर हाजिर होंगे या फिर किसी वक्त आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ गुफ्तगू करने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।